तो अभी तक आपने देखा कि हमने आज के दिन 5 लेक्स इससे पहले देख लिए, कगा लेक, टकई लेक, जवारा लेक, बरगई 1 और बरगई 2। अभी बारी है जुलम कोट लेक की और इसके बाद भी 4 लेक्स हमें और देखने हैं। तो क्या कहते हो, शुरू करें? इस ट्रैक पे हम पे बारिश तो नहीं हुई, लेकिन धुंध की वजह से हमारा काफ़ी जगहों पे काम ख़राब हुआ। अपने साथ कुछ ना कुछ मीठा तो रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये है जुलम कोट का रास्ता और ये जो धुंध में छुपी हुई है ये चोटी, ये चंबरगई पीक है टॉप। इंशाल्लाह लेक तक हम पहुंचेंगे तो वहाँ से साफ दिखाई देगा, अगर धुंध हटी तो और भी बेहतर दिखाई देगा इंशाल्लाह। हाँ, जुलम कोट का रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन डिज़र्विंग है, आप खुद ही देख लें। एक तो इतना प्यारा लेक और दूसरी तरफ बिल्कुल आपके सामने चंबरगई पीक, तो खुशी ही डबल हो जाती है। और इसके बारे में तो हमारे यही भाई अभी आपको बताएंगे। जैसा हम जुलम कोट लेक में हैं और आप देख रहे हैं ग्लेशियर, बर्फ़ भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ लेक्स जो है ये मेरे महबूबाएँ हैं, तो ये मेरा प्यार का इजहार है इन्हें गले लगाने का। और तकरीबन मैं हर एक लेक में नहाता हूँ और आज ये तकरीबन 6ठा लेक है जिसमें मैं नहा रहा हूँ। दोस्तों ने मना भी किया कि बर्फ़ है, पानी ठंडा है, लेकिन फिर भी मैंने हौसला किया और फिर नहा लिया। और आगे भी तकरीबन 4-5 लेक्स है, उसमें भी मैं डुबकियाँ लगाऊंगा, स्नान करूंगा, तैरूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू गदा है बुहार की, मैं गली इंतज़ार की, अब न मिलना लिखी इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जुलम कोट लेक से वापसी पर एक खुशी सी थी, पता नहीं क्या, लेकिन दिल चाह रहा था कि बस ट्रैक करते रहे। क्या आपको याद है जब हम सुबह इन 6 लेक्स की तरफ निकलने वाले थे तो मैंने आपको एक बकरी से मिलवाया था और कहा था कि जब हम वापसी करेंगे तो इसकी बात फिर हम बाद में करेंगे। इस बकरी को याद रखिएगा, इसकी बात फिर हम बाद में करेंगे। याद आया? तो अब उसकी बात करते हैं। बात करने को ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, ऐसी ही सरप्राइज़ रखना था। तो जब हम सुबह निकल रहे थे तो सारे मेंबर्स ने मजमुआ मशवरा किया। मजमुआ मशवरा, पता नहीं ये अल्फाज मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप आइडिया लगा लें। हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि आज डिनर का प्लान ना कुछ ख़ास करते हैं, तो फिर डिसाइड हुआ इसी बकरी पे। तो बस यही बताना था।
और जैसे ही हम अपने ट्रैक से वापस आए कैंप साइट की तरफ, तो हमारे पोर्टर्स जो थे उन्होंने ऑलमोस्ट टक टुक का जितना भी काम था वो कर लिया था। अब इसे बस पकाने की देर थी। और हमारे पास एक पतीला और दूसरा एक प्रेशर कुकर, तो बस तैयार करने लगे। आज हमारे सारे मेंबर्स ने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज हमारा टारगेट था 6 लेग्स देखने का और सभी ने ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर लिया और सभी काफ़ी थके हुए थे। और ये खा के ना सभी ने कहा कि बड़ा मज़ा आया। लुकमाना, क्या आपको आइडिया हो रहा है कि मैं ये नाम क्यों चिल्ला रहा हूँ? हो रहा है आइडिया? असल में हुआ ये कि जब हम रात को सोने जा रहे थे तो हमारे पोर्टर्स में थे एक लुकमान साहब। उन्होंने कहा कि मुझे बस सुबह 1-2 आवाज़ दे देना, मैं उठ जाऊँगा, पराठे तैयार कर लेंगे और फिर नाश्ता करके हम ट्रैक शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ये भाई बिल्कुल ठीक है। अब सुबह मैं उठा, लुकमान साहब को जो है इतनी आवाज़ें दी, लेकिन लुकमान साहब बिल्कुल हिले नहीं। मैं सोचा अगर इनके पास ना तोप रख के फायर करूँ ना, तब भी ये शायद उठ नहीं पाएंगे। ऐसी नींद से वो, ऐसे आराम से वो सो रहे थे। तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और डिसाइड किया क्यों ना हम खुद ही ट्राई कर लें, खुद ही पराठे बना लें। इसके हवाले से एक ज़रूरी बात जो ये है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई रोटी नहीं बनाई, कोई पराठा, कुछ भी नहीं बनाया। ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है मेरा। तो जज करने से पहले यही बात जहन में रख के कि बिल्कुल फ़र्स्ट अटेम्प्ट है, भाई सीख रहा है आपका भी। क्या कहते हो, सही आ रहे हैं कि नहीं? सबसे जो खुशी की बात थी कि मेरा फर्स्ट टाइम था पराठे बनाने का और सारे मेंबर्स को पसंद भी आ गए। फिर नाश्ता करके बैग्स पैक किए और बरचंपर की तरफ निकल गए। तो आज हमारे ट्रैक का 14 दिन है। हमने कुछ चंबर में रात गुजारी, अभी स्टार्ट किया ट्रैक। आज हमारी नाइट स्टे इंशाल्लाह, हम इरादा ये है कि हम सिरगे बांडा पहुंचेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे होगी हमारी। लेकिन रास्ते में 5 लेग्स इंशाल्लाह आज भी देखेंगे। 6 कल देखे थे, 5 आज, और वो 5 लेग्स के नाम मुझे याद नहीं, वो सर जानते हैं। लेकिन कह रहे कि 5 लेग्स जो है वो भी बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह अभी बस स्टार्ट किया है। धुंध बहुत ज़्यादा है तो शॉट्स लेने का मौका नहीं दे रही वैसे। और धुंध में आप धूप को भी देख लें कैसी दिखाई दे रहा है। इस कुत्ते के बारे में एक छोटी सी बात, जब हम बरचंबर जो है हमने क्रॉस कर लिया और कार्ड पास जो है हम क्रॉस करने के आलमोस्ट नज़दीक थे, तो दूर से रास्ते में हमारी तरफ एक कुत्ता आ रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो हमें डर लगा क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर शिकारी कुत्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लेकिन वो दौड़ता दौड़ता हुआ हमारे साथ आया और ठहर गया और फिर हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता से चलने लगा।
तो पहले में हम डर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारे साथ चल ही रहा है ना, तो कुछ कह तो नहीं रहा, तो बस हम भी चलते रहे। जब हम चलते रहे वो चलता रहा, हम रुक जाते तो वो रुक जाता, हम बैठ जाते तो बैठ जाता। लेकिन हद उस वक्त हो गई जब हम एक बांडा के तरफ हम पहुँचे। एक बांडा में रास्ते में दिखाई दिया और जहाँ पे भेड़ बकरियाँ खड़ी थी, और भेड़ बकरियों के साथ हमेशा ना एक शिकारी कुत्ता होता है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो वो शिकारी कुत्ता हमें देख के भौंकने लगा और हमारी तरफ आने लगा। ये जो कुत्ता था हमारे साथ, इसने जब उसे देखा तो ये जो सुपर हीरो जो स्पीड में जाके ना उसी तरह ये स्पीड में गया उस कुत्ते की तरफ, और उसे इतना दौड़ाया ना कि हमारे 10-15 सेकंड में वो दोनों हमारे आंखों से ओझल हो गए। हम ऐसे ही खड़े थे, फिर ये कुत्ता वापस आया और फिर हमारे साथ चलने लगा। काल पास का रास्ता भी जब हम दराल से चंबर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ता मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा था। उसी तरह ये भी है, मुश्किल नहीं है लेकिन लंबा बहुत है, और आखिर में एसेंड है थोड़ा। ये भी कुदरत का ही करिश्मा है कि जिस पहाड़ पे हम अभी चढ़ रहे हैं, इस साइड पे ये सारा का सारा बोल्डर्स और बिल्कुल पथरीला रास्ता है, और जैसे ही आप इस पहाड़ के टॉप पे पहुंचते हैं तो अपोजिट साइड बिल्कुल ग्रीन, सारा का सारा ग्रीन मेडो। टॉप पे थोड़ा रेस्ट किया और फिर चले आज के हमारे और 4 लेक्स देखने के लिए। ये हमारे साथ यही तक आया था। इसके बाद धुंध ज़्यादा हो गई तो फिर हमें भी नहीं दिखा और शायद हम भी इसे नहीं दिखे। जाम कटोरी टू लेक के साइड का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी। सारे टीम मेंबर्स सुबह के निकले हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काल पास जो है वो क्रॉस कर लिया, 11:15 बज रहे अभी, और ये पीछे जाम कटोरी 2 ये अभी देख लिया है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लेक है वैसे। और अभी इंशाल्लाह यहाँ से इस साइड, दूसरी साइड पे जाम कटोरी 1, और इस साइड पे जो मेरे सामने बिल्कुल मैं बैठा हूँ इस पहाड़ के पीछे दूसरा लेक है, सोना लेक। इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, फिर उतराई करेंगे इंशाल्लाह सेदगई बांडा की तरफ। आज की इन 3 लेक्स पे हमने कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन फिर हमें निकलना था सेदगई बांडा की तरफ। जाम कटोरी लेक, सोना लेक और बरबांडा लेक में हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर मैं, कासिम और हमारे साथ एक दोस्त थे खलीद, हम तीनों आगे बढ़े सेदगई बांडा की तरफ। हम बाकी मेंबर से थोड़ा आगे चले गए ताकि हमने सोचा कि जब तक वो आएंगे तो हम उनके लिए नाइट स्टे का जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे। उतराई में बरबांडा से सेदगई तक का रास्ता ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। पता नहीं हमें ये लंबा लग रहा था या लंबा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। उतराई में हमेशा रास्ता लंबा ही हो जाता है।